परमपिता परमात्मा ने वेद वाणी के माध्यम से हम सबके लिए उपदेश किया है। और मनुष्यों की स्थिति क्या हो सकता है, क्या संभावना है, वो भी सब परमात्मा को ज्ञात है। तो संसार में कोई विरल व्यक्ति ही होता है जो व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। मैं ईश्वर साक्षात्कार करूं, ऐसे लक्ष्य वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। और सामान्य रूप से ईश्वर के प्रति भक्ति करना अनेक व्यक्तियों में देखा जाता है, लेकिन ईश्वर अंतिम लक्ष्य है, ईश्वर ही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। बाकी अन्य कार्यों को करते हुए ईश्वर की भक्ति करना, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना, इनमें तो अधिक लोग हमें प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य क्यों ईश्वर को नहीं जान पाता है? स्वयं परमात्मा ने वेद मंत्र में उपदेश दिया है। वेद मंत्र है, न तम विदाथ य इमा जजानः अन्यत् युष्माकं अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या मुक्त सासंचरन्ति। अब अनेक बार प्रश्न में उठता है कि आज आध्यात्मिक मार्ग में अनेक लोग हैं जो ब्रह्म को ही एक सत्ता अस्तित्व के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सारा जगत ही ब्रह्म का ही विवर्तन मानते हैं और हर जीवात्मा ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसे भी मानते हैं। लेकिन वेद भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे अंदर एक और तत्व है। अब इसमें कोई अलग अर्थ की बात नहीं, थोड़ा सा भी जो संस्कृत जानता है वो स्पष्ट हो जाएगा। ना तम विदाथा, विदाथा ये मध्यम पुरुष का, तुम लोग उसको नहीं जानते हो। या इमा न जाना, जो ये सारा संसार को बनाया। गुरु जी भी उपदेश में यही बताया करते थे कि परमात्मा ने सब कुछ बनाया। तो निर्माण करता परमात्मा ने, जजाना जन धातु, जिन्होंने उत्पन्न किया, जिन्होंने बनाया, निर्माण किया, इसमें कोई शब्द का हेर फेर नहीं है। न तम विदाथा, तुम उसको विद धातु से बना, विदाथा जैसे पट से पठा था बनता है, तुम लोग उसको नहीं जानते हो। ये इमा जजाना, जिसने संसार को बनाया, प्राय करके व्यक्ति कहता है ये मैंने बनाया, ये मैंने किया, ये जुड़ा रहता है। इन सारा संसार का निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया और हमारे शरीर का भी निर्माण परमात्मा ने किया। अभी भी जो निर्माण हो रहा है, पुष्टि हो रहा है, परमात्मा पुष्टिवर्धन है। तुम अन्यत युष्माकं अंतरम बभूव, अन्यत का अर्थ था दूसरा, युष्माकं तुम्हारे अंदर, बभूव विद्यमान था, है, रहेगा। इतना स्पष्ट वेद में कहा है कि तुम्हारे अंदर एक और तत्व है जिसने संसार को बनाया, जिसने तुम्हें बनाया, वो तुम्हारे अंदर है। वेद में कहीं भी ऐसे एक भी मंत्र नहीं मिलेगा कि परमात्मा ही जगत के रूप में बदल गया और परमात्मा ही जीव है, अज्ञानता के कारण से हो गया। जैसे अद्वैतवादी लोग कहते हैं कि अज्ञान के कारण से जीव है और अज्ञान हट जाए तो वही ब्रह्म है। बहुत बड़ा वर्ग इसी को स्वीकार करते हैं कि हम ब्रह्म ही हैं।
और युक्ति देते ये कि भाई अज्ञानता के कारण से परमात्मा कभी भी अज्ञानता के वश में नहीं होता है, हो नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो वेद मंत्र में स्वयं परमात्मा ने उपदेश दिया कि तुम्हारे अंदर एक दूसरा तत्व है। ये मंत्र ऋग्वेद में भी आया, यजुर्वेद में भी आया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 82वें सूक्त का 7वां मंत्र है और यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 31वां मंत्र है। 2 जगह पर ये मंत्र आया है और भी अनेक मंत्र 2 बार 3 बार आते हैं, लेकिन इस मंत्र में ये बताया नहीं गया कि परमात्मा जीवात्मा बन गया और जीवात्मा अपने आप को नहीं जानता है। जीवात्मा शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता, ये तो मिलेगा, लेकिन जीवात्मा ब्रह्म है और वो अपने आप को नहीं जानता इसलिए जीव मानता है, ऐसे कहीं वेद में नहीं मिलेगा। तो हम परमात्मा हमारे अंदर है, फिर हम क्यों नहीं जानते? सब जगह विद्यमान है तो क्यों नहीं जानते? तो 3 कारण वहां पर बताए। पहली बात बताए निहारेण प्रावृता। निहार कहते कोहरे को। अब संसार में, अब हमारे भारतवर्ष में शीत ऋतु आने वाला, दिल्ली देहरादून सब स्थान में तो कोहरा पूरा ढक देगा। तो मैं 3 साल तक यहाँ हरिद्वार में रहा, तो कभी कभी यात्रा करते थे तो यहाँ से इतने दूर में ही दिखता नहीं है निहार, कोहरे से ढका हुआ। तो हमारे अंदर परमात्मा है, फिर भी हम परमात्मा को क्यों नहीं जानते? सबसे बड़ा कारण है का निहारेण प्रावृता। निहार क्या है वहाँ? अज्ञान। अज्ञान के कोहरे में बैठे हुए हैं। राग, द्वेष, मलिनता, अविद्या कहिए, मिथ्या ज्ञान कहिए, एक ही बात है। अविवेक, इस अविवेक के द्वारा ढका हुआ है तो व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान सकता। तो निहारेण प्रावृता एक, तो हर व्यक्ति के अंदर अज्ञानता है। योगी ऋषि मुनियों के अंदर कम है, ना के बराबर, और जीवन मुक्त व्यक्ति के अंदर समाप्त हो जाता है। जो जीवन मुक्त नहीं है लेकिन योग के ऊंची स्थिति में है, उनमें कम है। और सामान्य मनुष्य तो पूरा कोहरे में ढका हुआ है। जैसे अभी दिसंबर जनवरी में दिल्ली में कोहरा पड़ेगा तो वैसे कोहरे में व्यक्ति ढका हुआ रहता है। इतना अधिक अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अविवेक की स्थिति रहती है। तो उससे ढक गया तो दिखेगा कैसे? और ये सभी साधु संत महात्मा लोग बताते हैं कि हमारे और ईश्वर के बीच में अज्ञान का पर्दा है, पर्दा हटाओ तो परमात्मा का साक्षात्कार है। और ये अज्ञान का पर्दा इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है, क्योंकि वो एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारे और परमात्मा के बीच में पर्दा है। और अभी भी हम उसको दृढ़ करते जाते हैं। संसार के व्यवहार में करते हुए जो स्थिति बनती है, वही भोग की जो स्थिति है वो अविद्या के पर्दा को मजबूत करता। और हर दिन व्यक्ति भोग करता है, कुछ न कुछ भोग करता। भोग ही हमको अलग कर देता। तो निहारण, अविद्या के कारण से व्यक्ति परमात्मा अंदर है जान नहीं पाता। और दूसरी बात बताए जल्प्या। जल्प्या क्या होता है? जल्प, जल्प नहीं जानते? आपका न्याय दर्शन वाला जल्प भी उसी प्रकार का है। जल्प व्यक्तायम वाची। संस्कृत में जो ज्यादा बकबक करता है उसको जल्प कहते हैं। देहरादून से तले दिल्ली तक पूरे रास्ते में या तो सो जाएंगे या तो बातचीत करेंगे, 1 मिनट भी चुप नहीं रहना, इसी को कहते हैं जल्प।
व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रवृत्ति होती है, बातें करो, बात करने की। कोई काम की बात नहीं होती, लेकिन बात कुछ ना कुछ करनी है। कुछ आवश्यक हुआ, कोई बात कर दें, एक अलग स्थिति है। लेकिन मिल गए बस बातचीत शुरू हो गई। अब जब आप यात्रा में हर समय बातें करेंगे तो खाते समय भी मिल गए तो बातचीत करने की आदत है ना, वो तो बनेंगे तो बात ही करेंगे। या तो सो जाएगा और जागृत है तो बात करेगा। ये बहुत बड़ा बाधक है। जो बोलने की प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ बोल दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आवश्यक है, कोई पूछता है, बताना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। हम कोई गाड़ी चला रहे हैं और गलत रास्ते में जा रहा है, आपको पता है तो आप तो बताना ही पड़ेगा, उसका निषेध नहीं है। भूख लग रही है, भोजन दीजिए, कहना निषेध है, कोई निषेध नहीं है। मुझे भोजन में ये अनुकूल है, ये अनुकूल नहीं है, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, उसमें भी कोई निषेध नहीं। आवश्यक बात तो करनी होती है, सब करते हैं, उसमें कोई निषेध नहीं। बात करते समय योगाभ्यासी व्यक्ति को ये देखना होता है, मैं जो बात करता हूँ ना करूँ तो क्या हानि हो जाएगी। यदि बिना बताए काम चलता बताएगा नहीं, प्रवृत्ति नहीं होगी, मैं बोलूँ। और जो योगाभ्यास के मार्ग में चलना चाहते हैं उनको ये संकल्प करके चलना होता है, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति पूछेगा ना, मैं अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सामान्य रूप से हम आश्रम में, गुरुकुल में रहते हैं तो समय पर भोजन होता है, पहुंच जाते हैं, मिल जाते हैं, ना बोले तो भी चलेगा। खाने के लिए बैठे बिना बोले। अभी तो आप लोगों ने जो पतंजलि गए थे, एक अलग जगह पर भोजन किया था संन्यास आश्रम में। पहले एक प्रसादम में एक बिल्डिंग है, वहाँ भोजन करते थे और मानो वहाँ सैकड़ों व्यक्ति बैठे। कोई कहेगा दाल लाओ, रोटी लाओ, कितने, सब व्यक्ति चिल्लाएंगे तो आवाज़ कैसे होगी? तो भोजनालय बनेगा या बाजार बन जाएगा? वहाँ देखते तो आपको वहाँ नियम बनाए कि बोल नहीं सकते तो फिर मांगेगा कैसे? ऐसे बांटते रहते हैं, लगातार बांटते रहते हैं, फिर भी मानो कोई चीज़ शुरू में हो गया और बारी बारी से आकर लोग खाते रहे, तो कोई उठ गए, कोई बैठे, फिर नया आए, तो पता नहीं चलेगा। आवश्यकता तो रहती है। देखा था हमने, तब वह पोस्टर लगा था, रोटी चाहिए तो एक उंगली उठाओ। वो व्यक्ति देखता है, एक उंगली उठाओ तो रोटी ला कर दे देगा, 2 उंगली उठाओगे तो दाल ला कर दे देगा, 3 उंगली उठाओगे तो सब्जी ला कर दे देगा, छाछ ला कर दे देगा, 5 हो गया तो सलाद, पापड़, जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो मिल जाएगा। क्योंकि सभी बोलेंगे तो हो हल्ला हो जाएगा और अच्छा नहीं होता। तुष्णिमश्नियात, सड़क संहिता में कहा कि चुप होकर भोजन करो। उष्णमश्नियात, गरम गरम भोजन करो, बासी भोजन मत करो। ये सब ने कहा। तुम ऐसे नहीं कि अब दिन भर बात करेगा, भोजन के समय मौन हो जाएगा। मौन हो जाए तो मन में भी तो फिर भी चलेगा। मौन का अर्थ ये नहीं है केवल ओंठ बंद हो गया तो मौन हो गया। मन में बाहर के विचार को रोकना। मन में कुछ न कुछ हम बोलते रहेंगे, मन में बोलते रहेंगे तो वाणी से भी निकलेगा। और इतनी सब बातें की, यात्रा करते तो खाली क्या बैठेंगे, कुछ न कुछ बातें करेंगे। ये योग में बाधक है। यही कह रहा वेद मंत्र, जल्प्या। बात करने में व्यक्ति इतना लगा रहता है, इसके लिए परमात्मा अंदर है, जान नहीं पाता। बात करते ही व्यक्ति बाहर को देखेगा, बाहर को सोचेगा, बाहर के बारे में ही चिंतन होगा, अंदर होगा ही नहीं। किसी से भी बोलते हैं तुरंत उसके बारे में हमको सोचना पड़ता है। ये क्रिया इतनी जल्दी जल्दी होती है, हमको पता नहीं चलता। न्याय में मत है, होती बारी बारी से। तो जब वो बोलते हैं उसमें भी हमारी शक्ति खर्च होती है। अब शारीरिक शक्ति तो खर्च होती है, एक तो अलग बात है,
लेकिन जो मानसिक शक्ति है वो बहुत अधिक शक्ति उसमें लग जाती है। जब हमारी शक्ति उसमें खर्च हो गया, बहिर्मुखी हो गई शक्ति, तो अंदर जो परमात्मा है उसको कैसे जानेंगे। और जो व्यक्ति बातचीत करने में रुचि लेता है, बात करना एक अलग बात है और बात करने में रुचि लेना एक अलग बात है। तो योग में अध्यात्म में विशेष प्रगति नहीं करता, तो इसलिए कुछ काल मौन रहना है। 6 घंटा सो जाते हैं, इसके अतिरिक्त और 6 घंटा गुरुजनों ने नियम बनाया कि मौन रहना है। सुबह 3 घंटे दिन में अलग समय मौन रहूं। पूछे तो बोल दिया, तो हमारी प्रवृत्ति खराब नहीं हुई, हमारे बोलने की प्रवृत्ति नहीं हुई। दूसरे ने पूछा तो हमने बताया, हमें दोष नहीं लगेगा और योगाभ्यास में बाधक नहीं होगा। जिसके अंदर एक बातूनी स्वभाव होता है, आप गुरुकुल में भी आ जाते हैं। हमारे साथ एक ब्रह्मचारी थे, अब वो घर के लौकिक की बात तो कर नहीं सकते, करेंगे ये आध्यात्मिक बात बहुत, खाली इधर पूछेंगे उधर पूछेंगे उधर पूछेंगे। मैं करना तो कुछ भी नहीं, क्योंकि और बात करने की जो आदत बनी थी वो छोड़ नहीं सकते। तो लौकिक बात करनी ही, तो जो आध्यात्मिक बात है, परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, साधना के बारे में, योगाभ्यास के बारे में, वही बात करेंगे। लेकिन बात जो करते हैं वो पता चल जाता है व्यक्ति गंभीरता कितनी है। वास्तव में जानने के लिए करते हैं, बात करने के लिए बात कर रहा है, तो पता चल जाता है। फिर गुरुजन ने कहा नहीं, ये भी एक बात करने की प्रवृत्ति है, शंका हो तो लोग वैसे शंका पूछेंगे तो खूब पूछ लेंगे थे, और उनको को लिख कर दो तो कब हो जाएगा। क्योंकि बोलने की आदत है ना, मैं भी कुछ बोल दूं, मैं भी कुछ कर दूं, दूसरे लोग बैठे हैं, किसी को कुछ बताना कराना, पूछा गया किसी को और दूसरा आकर बोल देगा। क्योंकि बोलने की जो प्रवृत्ति है वो रुकती नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति अंदर परमात्मा है उसको नहीं जान सकता। अविद्या के द्वारा ढका हुआ है इसलिए नहीं जानता, जल्प्या बात बोलने की प्रवृत्ति के कारण से नहीं जानता। और तीसरी बात कहा उक्त साहस चरंती। उक्त साहस ये एक गंभीर शब्द है, ये ऐसे प्रशंसार्थ में होता है, लेकिन इस मंत्र में जो इस शब्द का प्रयोग किया गया है अलग अर्थ में। उक्त का अर्थ होता है जो कहने योग्य है, और सास का अर्थ होता है प्रशंसा, उस सुधातु से प्रशंसा। तो कहने योग्य व्यक्ति की जो प्रशंसा करता है उसी को उक्त सास कहते हैं। तो सामान्य उक्त सास यदि अलग रूप में हम देखेंगे, वेद मंत्र में जो स्तुति गान आदि होता है उनको उक्त सास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मंत्र में उक्त सास है, तो इसमें आचार्य लोग, ऋषि लोग ने ऐसी व्याख्या की है, इन जो संसार के भोग्य पदार्थ हैं इन्हीं की प्रशंसा दिन रात करता है। ये वॉशिंग मशीन बढ़िया है, रास्ते में जाते तो गाड़ियाँ दिखती है, ये गाड़ी बढ़िया है, इस गाड़ी में ही है ये गाड़ी, बस उसी में चलता रहता। मकान को ऐसे बनाएंगे, गाड़ी ऐसे खरीदेंगे, टीवी ऐसे होना चाहिए, मोबाइल ये बढ़िया है, इन्हीं चीज़ों में, इन्हीं की प्रशंसा में ही दिन रात लगा रहता है। तो ईश्वर अंदर होने पर भी ज्ञान नहीं होगा। 3 बड़े बड़े बाधक बताया। अविद्या तो मुख्य है ही, ये मानसिक स्तर पर होता है, और वाणी के स्तर पर हम जो अनावश्यक बातें करते हैं वो बाधक बनता है, इसके लिए ज्ञान नहीं होता है। और तीसरी चीज़ बताइए, जो भोग्य पदार्थ है, इन भोग्य पदार्थों को ही व्यक्ति प्रशंसा करता है, उन्हीं की प्राप्ति के लिए लगा रहता है, इसलिए परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यदि इन तीनों को हटा दे तो परमात्मा तो विद्यमान है, प्राप्त करने में कोई समस्या ही नहीं। तो ये केवल
मैंने तो इसलिए इस मंत्र को प्रस्तुत किया था कि मंत्र में ये बताया गया कि अन्यत् युष्माकम् अंतरम बभूव, कि तुम्हारे अंदर दूसरा है। और हम गायत्री मंत्र में पाठ करते भर्गो देवस्य धीमहि, सारे विशेषण है। उसके बाद हम कहते धीमहि। तो परमात्मा का स्वरूप अलग है, उस स्वरूप को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। कोई भी मंत्र, आप वेद का मंत्र XYZ कोई मंत्र उठाइए, हर मंत्र में आपको 3 चीजें मिलेंगी। ईश्वर का भी मिलेगा, जीवात्मा का मिलेगा, परमात्मा प्रकृति का भी मिलेगा। गायत्री मंत्र में नियम नहीं, सभी तो का अर्थ सब जगत की उत्पत्ति करता। जगत भी एक अलग चीज है। वहां ये नहीं बताया कि परमात्मा जगत को, परमात्मा जगत के रूप में बन गया, ये नहीं कहा गया। हम फिर तो परमात्मा ने जगत को बनाया, ये बताया गया। ऐसे ही जीवात्मा ईश्वर को धारण करता है, ये बताया गया। तो कहने का उद्देश्य है, सभी मंत्रों में आप देखेंगे क्रम से, मैं इसका पहला मंत्र लेंगे अग्नि मीणे, मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ, स्तुति करने वाला अलग है और जिसकी स्तुति करते वो अलग है। और वेद का प्रथम मंत्र हम देखते हैं, अग्नि मीणे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है। अग्निम ईणे, अग्नि को मैं स्तुति करता हूँ। तो अग्नि अलग है, स्तुति करने वाला अलग है। स्तुति करने वाला जीवात्मा है और स्तुति के योग्य परमात्मा है। और जगत का भी वर्णन इसमें आ गए। यज्ञ देवम मृत्युजम, महर्षि ने अर्थ किया ऋतो ऋतो यजति, जो हर ऋतु में यजन करता है। ऋतु ये प्रकृति का द्योतक है। कोई मंत्र आप देखिए, सब मंत्रों में प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र का बताया। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। तो तीनों का रक्षक है, भूत भविष्यत वर्तमान। और महर्षि ने अर्थ किया कार्य जगत, कारण जगत और सब जीवात्मा, इन तीनों का स्वामी है। तो तीनों काल का रक्षक परमात्मा है। रक्षा करेंगे तो किससे रक्षा करेंगे? संसार में विभिन्न प्रकार के बाधा विघ्न आते हैं, उनसे रक्षा करते हैं। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि को बढ़ाते हैं, शारीरिक पुष्टि। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो प्रत्येक मंत्र में हमको ईश्वर, जीव, प्रकृति का स्पष्ट वर्णन मिलता है। कहीं पर साक्षात सीधा सीधा वर्णन मिलता है, कहीं पर परोक्ष रूप में मिलता है। जैसे अग्निमीणे मंत्र या जगत की चर्चा उसमें नहीं है, परमात्मा का गुणगान। लेकिन परमात्मा को जब बताया सृष्टि का निर्माण करता, सृष्टि रूपी यज्ञ को करने वाला, वर्णन है परमात्मा का। सृष्टि यज्ञ होंगे तो सृष्टि का भी वर्णन आ गया। तो सृष्टि अलग चीज़ है। जिस सृष्टि को यज्ञ के रूप में परमात्मा निर्माण करता है, पालन करता है, तो ये परोक्ष रूप में है। गायत्री मंत्र में प्रत्यक्ष रूप में है। सविता बताया तो सविता का अर्थ सूर्य, प्रसवे धातु, सूर्य अभिसवे धातु, सब जगत को उत्पन्न करता है, समग्र ऐश्वर्य को देता है। तो ऐश्वर्य प्रकृति का वाचक है। सारा सृष्टि ये प्रकृति का वाचक है। और प्रार्थना करने वाला पर जीवात्मा है, धारण करता है ईश्वर को। तो तीनों सब जगह अलग 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 हमको प्राप्त होते हैं। कोई मंत्र वेद का उठाइए, सब मंत्र में आपको ही मिलेगा। तो फिर ये अद्वैतवाद चला कहाँ से? अद्वैतवादियों को पूछेंगे, कोई भी एक भी वेद मंत्र वो प्रस्तुत नहीं कर सकते जहाँ पर ऐसे बताया कि ईश्वर
जीव बन गया, ईश्वर जगत बन गया, ब्रह्म जगत के रूप में विवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। एक वेद मंत्र बता दे अद्वैतवादी, एक भी नहीं बता सकते। लेकिन फिर यह अद्वैतवाद चला कैसे? हाँ, उपनिषद के कुछ वाक्य ऐसे हैं, अहम ब्रह्मास्मि। हम इतने ही भाग देखेंगे तब तो अर्थ होगा ना मैं ब्रह्म हूँ। उसका आगे पीछे पूरा मंत्र को लेंगे तब समझ में आएगा। वह समाधिस्थ अवस्था में जीवात्मा कहता है मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि समाधि अवस्था में ब्रह्म की अनुभूति होती है। समाधि के जो असंप्रज्ञात समाधि ऊंची स्थिति है उसमें जीवात्मा अपने अस्तित्व को अनुभव नहीं करता है, केवल परमात्मा की अनुभूति होती है। तब तो कहेगा मैं ब्रह्म हूँ। जैसे लोहा अग्नि में डाल जाए तो लोहा लोहे के रूप में अनुभव नहीं होता, तो अग्नि है। लोहा में तो अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन यदि लोहा कहेगा तो क्या कहेगा? मैं अग्नि हूँ। ऐसे जीवात्मा जब समाधि की उस स्थिति में पहुंच जाए उस समय तो ब्रह्म की अनुभूति करता है, अपना अनुभूति नहीं करता। अब वो बात में आकर कहेगा वह आपको कैसे अनुभूति? तो कहेगा मैं तो ब्रह्म हूँ, यही कहेगा। पूरा मंत्र को देखेंगे वो अर्थ नहीं है। और ब्रह्म ओंकार तो ब्रह्म में स्थित हूँ। गंगा में घोष है, गंगा तो पानी है, उसमें घोष कुटिया कैसे हो सकती है? वो तो बह जाएंगे। गंगा के किनारे हैं। ऐसे अर्थ लक्षणा व्यंजना से किया जाता है। तो मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। और एक प्रसिद्ध वाक्य था तत्त्वमसि। तत्का अर्थ वह, तुम, असी का अर्थ हो, वह तुम हो। वह कौन? वह ब्रह्म तुम हो, ऐसे अर्थ कहते। तत्का अर्थ हो ब्रह्म ने, जो ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है वही ब्रह्म तेरे अंदर भी है। तुम उस ब्रह्म से संबंधित हो। तत् ब्रह्म, जो ब्रह्म वृक्ष में भी है, कीड़े में भी है, मकोड़े में भी है, सब जगह विद्यमान है, वही ब्रह्म तेरे अंदर भी है, तू भी उससे संबंधित, तो तू उससे पृथक नहीं हो। ये बात वर्णन है। वेद में ऐसे नहीं लिखा कि जीवात्मा ब्रह्म है। वेद में ये नहीं लिखा कि ब्रह्म को अविद्या घेर ले तो ब्रह्म जीवात्मा के रूप में बदल जाता है। ऐसे होता ही नहीं, कहीं नहीं है वेद में। ब्रह्म को अविद्या स्पष्ट ही नहीं करता, स्पष्ट लिखा है। और जो अद्वैतवादी वो भी वेद को मानते हैं, और वेद के ये सिद्धांत ईश्वर परमात्मा निर्विकार है, ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई विकार कोई परिवर्तन कभी नहीं होता, ये मानते हैं। फिर भी कहते ब्रह्म जगत बन गया। ये परस्पर विरोध बात करते हैं। एक तरफ तो ब्रह्म को निर्विकार मानते हैं और दूसरी तरफ कहते जगत बन गया, और कहते जगत बनने पर भी ब्रह्म निर्विकार है। तो प्रत्यक्ष में जो इसको हम विकार निर्विकार कहते हैं उससे विपरीत कथन है। तो ईश्वर का शुद्ध स्वरूप अलग है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जीवात्मा अलग है। उपनिषद में ऐसे वाक्यों का सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये वाक्य भी आता है। ये सारा जो जगत दिख रहे वो ब्रह्म है। लेकिन उसके आगे का शब्द भी तो देखते, तत्जलानिति शांतोपसित उपासित। तत्, उससे ये जन्म हुआ है, जो ब्रह्म है उससे जगत ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, उसी में जाकर ये लीन होता है। तत्जलान ज तत्ज तस्मात् जातः, तत्ल तस्मिन् लयः तस्मिन् लीनः, तत्जलान अन, उसी परमात्मा के द्वारा, तेन अन, उसी परमात्मा के द्वारा प्राण धारण करते हैं। स्पष्ट लिखा है। केवल सर्वम खलु इदं ब्रह्म देखते हैं, तत्जलान शांतो इति उपासितो ये नहीं देखते। तब उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में लीन होता है, और उसी के द्वारा ही सब प्राण धारण होना, चाहे जड़ जगत हो चेतन जगत हो, उसी के द्वारा संचालित है। इसको नहीं देखते, कल सर्वम खलु इदं ब्रह्म देखते। तो उपनिषद में
ऐसे वर्णन मिलता है और उनका अर्थ ठीक है। जो उसकी व्याख्या करते आचार्य लोग कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं तो जीवात्मा कैसे हूँ, ब्रह्म हूँ, तो कहता अविद्या के कारण से ब्रह्म जीव अनुभव करता है। ऐसे कई उपनिषद में नहीं लिखा, किसी उपनिषद के वाक्य में एक जगह पर भी नहीं मिलेगा कि ब्रह्म अविद्या के कारण से जीव बन गया और ब्रह्म जगत के रूप में। अकेले ब्रह्म था, उन्हें सोचा मैं बहुत हो जाऊं। अब कोई भी एक व्यक्ति सोचेगा मैं अकेला हूँ, माता पिता है, सोचेंगे कि हम तो पति पत्नी हैं, हम बहुत हो जाएंगे, बहुत बच्चा पैदा करेंगे, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि वो डबल हो गया। उन दूसरी आत्मा है, संतान के रूप में आता है। और कोई एक मकान था, 2 मकान बना दिया तो मकान वो आदमी थोड़ी बन गया। आदमी ने पुरुषार्थ करके एक मकान के स्थान पर 10 बनाए। 2 पति पत्नी थे तो 10 संतान उत्पन्न किए, तो वो खुद नहीं बनते, अलग जीवात्मा है। तो परमात्मा ने सोचा मैं बहुत हो जाऊं। इसका मतलब जो प्रकृति और जीवात्मा प्रलय अवस्था में निश्चेष्ट होकर पड़े थे, उनको सक्रिय करके संसार का रचना करो, ये अर्थ है। तो उपनिषद में भी, उपनिषद के आधार पर वो अद्वैतवाद को सिद्ध करते हैं। उपनिषद में भी कहीं भी एक वाक्य दिखा दें जहाँ पर ये लिखा हो कि ब्रह्मों को अविद्या घेर लिया और उसी ब्रह्म को अविद्या घेरने से ब्रह्म जीव बन गया और जीव के साथ भी और अविद्या जुड़ गई तो जगत बन गया, ऐसे एक भी वाक्य नहीं मिलेगा कि ब्रह्म अविद्या से जुड़कर बन गया। ये तो अन्य आचार्य व्याख्याकारों का मत है, जो वेद के विपरीत है, उपनिषद के विपरीत है। तो वेद का पूरा सिद्धांत, प्रत्येक मंत्र में परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति तीनों का वर्णन साक्षात परोक्ष रूप में मिलेगा। और हम उसी को ही यदि समझेंगे तो हमारे जीवन में भी कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण हो सकता है। और वैदिक शुद्ध सिद्धांत मान्यता यही है। और इसी मान्यता से कोई मुक्ति अटक जाएगी ऐसी बात है नहीं। तो इससे मुक्ति की भी सिद्धि होगी और संसार के व्यवहार तो बहुत उत्तम रूप से सिद्ध होगा। तो इसलिए त्रैतवाद ही वैदिक सिद्धांत है, उसी को हमें मानना चाहिए और उसी के अनुसार आचरण करके समस्त दुखों से छूटकर नित्य आनंद परमात्मा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। सबका धन्यवाद। ओम।